चलो पक्का हुआ सबको। गुरु का वचन अच्छा लग रहा है। रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक। शुक्र है। कितने कितने आज़ाद हुए विकारों से, विचारों से, झूठ से, ऐसी बातों से जो ईश्वर को पसंद ना हो, है ना। और कैसे अपने नियम बना के चल रहे हो, कितनी आज़ादी में रह रहे हो, किस प्रकार की आज़ादी पाई है सबने। आज जरा हम भी सुन लें थोड़ा सा, क्या क्या मिला है। आज़ाद देश में तो रह रहे हैं, खुशियाँ तो मना रहे हैं, है ना। बलिहारी उन शहीदों की, उन स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारे देश के ऐसे रक्षकों की ऐसी बहुत गजब की महिमा है जो बानी सकती है, जिनके सदके आज हम सब मुस्कुराहट ले पा रहे हैं, है ना, निश्चिंतता ले पा रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हम सब। कैसे रक्षक इतनी सर्दियों में भी देखो तो कैसे तैनात रहते हैं। इसलिए तहे दिल से सबके बहुत प्यार से शुक्राने गाया कर, और एक बार उन फौजियों के लिए, सैनिकों के लिए, हमारे देश के रक्षकों के लिए बहुत जबरदस्त तरह से तालियां। बहुत धन्यवाद। और फिर जैसे रोम रोम से शुक्राने निकलते अपने गुरु के, जिनकी सदके आज हम सच्ची आज़ादी का जश्न मना पाते हैं, संसार में खुश होकर रह पाते हैं। भले हमारे सैनिकों ने कितनी कुर्बानी दे दी, आज भी हम देखते हैं कभी कैसे बर्फ में जम जम के सोचो हम सबकी रक्षा करते हैं। जहाँ ठिठुरते हैं अपने घरों में, रजाई से पैर निकालने में भी जान निकलती है, वहाँ वो पूरे अपने जीवन की आहुति दे के बैठे हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। बहुत दिल नमन करता सबको। और फिर गुरु की महिमा कि जिन्होंने उनकी ऐसी इज्जत करानी सिखाई हम सबको, दिलों में शुक्राने से भरे। ये तो हर बार आता था, हर साल देखो ये हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है मना लेते थे। इंडिपेंडेंस डे बना लिया, रिपब्लिक डे बना लिया, छुट्टी मना लीजिए, बस आज छुट्टी है, घर से छोड़ लीजिए, कभी ऐसा खुशियाँ मना ली थोड़ी सी। दिल से किसी कैसे शुक्राने नहीं गा पाए, दिल से उनको नमन नहीं कर पाएगा, दिल से कभी बलिहारी जैसी महसूस नहीं की उनके लिए। तो बहुत शुक्राने हमारे गुरु के, दादा हुआन के, ब्रह्मा हुआन के, मोना हुआन के, सब के। एक बार उनके लिए बहुत जोरदार तालियां। जिन्होंने हमको तिरंगे की महिमा सिखाई है ना, भारत देश में कैसे रहना है, कितने संस्कारी सहयोगी बन के चलना है, ये बिना गुरु के हम सब कहाँ सीख पाते थे। साधुता, पवित्रता, खुशहाली, मुस्कुराहट, है ना। तिरंगा तो फहराया हमने, देखा खूब जगह जगह ऐसे, नमन भी कर लिया। कहाँ थी पवित्रता गुरु से पहले, कहाँ थी साधुता गुरु से पहले, कहाँ थी ये खुशहाली गुरु से पहले। तो सच्ची खुशी आज हम मना पा रहे हैं, सच्चे दिल से उनके शुक्राने गा पा रहे हैं, उनके बलिदानों को महसूस कर पा रहे हैं। कहाँ था ये सब कुछ पहले।
बहुत बहुत गुरु के शुक्राने निकलते हैं। इनके सदके आज हम सब सच्ची आज़ादी का जश्न मना पाते हैं। शुक्रानों के सहित उन सबको नमन कर पाते हैं, हमारे देश के ऐसे नेताओं को जिन्होंने सर्वस्व कुर्बान कर दिया, सब कुछ हम सब पे निछावर करके हम सबको हंसना मुस्कुराना सिखा दिया। सबके तहे दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ठीक है, चल क्या सुनाओगे आज आपको? कौन बोलना चाहे? जय, अरे वाह जय। इधर इधर, हाँ जी। जो अब तक ना खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार का जवानी है। देश ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी या नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो प्रभु माँ से करो। संसार के बेवफा प्यार लोगों करना तो भगवान से करो, संसार के लोगों से। बेवफा लोगों से क्या रखना है। ये वो तुमको वाह इतना अच्छा सुनाया, तो याद है क्या तुम्हें? कितने कितने चमत्कार हो जाते हैं, है ना? प्रीति आ गई? प्रीति का है? आई नहीं प्रीति? जय खुश हो? मुस्कुराता रहता, हमेशा मुस्कुराता रहता। शुक्र है। चलो, और जानी, हम तुमको लाड में जानी पता नहीं क्या क्या सबके नाम बिगाड़ते रहते हैं। बुरा तुम लगता किसी को? इसका नाम कुछ होता है, हम बोलते कुछ है। आज कुछ बताओ। अच्छा लगता है बच्चों के अनुभव सुन के? गीता जी ठीक हो? भगवान जी, भगवान जी आपने सही कहा था कि जब यहाँ पे आने से पहले जब लास्ट ईयर या फिर कोई भी पहले के ईयर्स के अंदर होता था कि इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे आया तो वो एक छुट्टी की तरह ही देखते थे कि सुबह लेट उठते या फिर कोई पिकनिक का प्लान बना लिया बाहर जाने का। बट ये मतलब सबके लिए रिस्पेक्ट वगैरह तो यहीं पे आके सीखी। और एक चीज़ ये भी कि बाई चांस अगर कोई वॉर होती भी है तो जो कॉमन लोग हैं वो भी हमारी तरह ही सफ़र करते हैं। सो वो सोलिली हमारे एनिमी नहीं है कि अगर वो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं तो सो उनके लिए भी रिस्पेक्ट, जितनी भी मतलब एम्पैथी वगैरह है वो सब यहीं पे बैठ के आई है। और मतलब बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स ही आ रही हैं अभी तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और अच्छा हो रहा है। और आपने जब मेरा एग्ज़ाम था मैंने आपसे कहा था कि मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है अभी। आपने कहा था कि सब हो जाएगा फिर पढ़ने बैठोगे तो, और पता नहीं कैसे पर 3 घंटे में मैंने 8 चैप्टर्स कर लिए जो कि मेरे को लगा था होंगे नहीं। सब कुछ याद वापस आता रहा पढ़ते पढ़ते, वरना मेरे को लगा था कि ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होंगे। बट एक ही दिन के अंदर मेरा सारा सिलेबस भी हो गया और मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा गया काफ़ी। सब आपकी वजह से ही है। थैंक यू सो मच। छुटकी क्या बोलना चाह रही? छुटकी बोलोगे? कुछ बताओगे? और तीनों बताना आज। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सोल्जर हमारे
चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, आंधी बरसात कुछ भी, इनका सत्संग छूटता कभी नहीं। ये सबसे बड़े सोल्जर है अपने देश के आत्म रक्षा करने के लिए जो है ना तैनात रहते हैं हमेशा। भाग्यशाली है बहुत। सत्संग लेके फिर जीवन जीना सच्ची बात है, यही सबसे बड़ी रक्षा है अपने जीवन की, जो हम सब गुरु के प्यार के सदके कर पाते हैं। हाँ, क्या मिला था? हरिओम भगवान जी, आप अच्छे लगते हैं। बस्ती में सब कुछ हुआ। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। निक्की क्या बता रही? मिक्की माउस उछा रही है। हरिओम भगवान जी, आप बहुत अच्छे लगते हैं। दूर से आ जाते हो तुम, संडे को एक तो छुट्टी मिलती है तुमको, इतनी दूर से आते हुए तकलीफ नहीं होती कोई? नहीं, हाँ, वेरी गुड। संडे एक दिन जो दिन मिलता है बच्चों को रेस्ट करने का, है ना, उसमें भी एक आध घंटा 1.5 घंटा तो आने 3 घंटे आने में लग जाते हैं लोगों को। कृपा है बहुत। खुश हो? चलो बहुत अच्छा। आपको क्या आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? आरोही। अच्छा आरोही, हाँ अच्छा अच्छा। ये हमारे कमला जी के टैलेंट किसी को छोड़ती नहीं है। कमला जी हमारे सबको ले आओ। चलो, क्या अच्छा लगता है? कैसे गाना अच्छा लगता है आपको? नहीं नहीं है ना, अभी कितने साल भी नहीं होगी शादी को, तो कुछ महीने हुए हैं बस खाली। अच्छा लग रहा है? हाँ चलो। और छुटकी, ये क्या नाम? काशवी। अली भाई क्या हुआ? तुम भी बोल लो माइक पे। झंडा चाहिए इसको, कह रहा है मैं भी झंडा ऐसे करूंगा। अच्छा मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। I love my India. और सब अच्छा लगता है। गाजियाबाद से आती है पता सत्संग में, सिटी, वो भी बहुत बहुत और आगे है। संडे संडे मिलता है खाली इनको सोने के लिए बच्चों को, फिर भी उठा के देखो बच्चे माया कैसे ले आते हैं। भैया अभी माओ से पूछेंगे, माओ के लिए जोड़ रहा तालियां। छोटे बच्चों को तैयार करके लाना, उनको बिठाना, वो भी इतने शांत से बैठे रहते हैं, कमाल है। बच्चों के लिए भी तालियां। इधर तो सुनाओगे बॉय? उनको सुना ना? हाँ अच्छा, आओ उधर से, तेरा हाथ। हाँ क्या मिला है? माइक देखो हंसते खेलते हमारी जिंदगी चले, अच्छा लगता है ना। हंसी मजाक भी यहाँ पे ऐसी बढ़िया हो जाते हैं। हरिओम भगवान जी। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
जोशीले बच्चे। और किसको सुनाना है? नमन सुनाना है? जाकर सुनाना है। आओ उधर से पीछे। अरे ओ सुनाओ क्या सुनाना है? सत्संग अच्छा लगता है? दिक्कत नहीं होती आने में? क्या बात है। अभी कैसे पूछे क्यों अच्छा लगता है? बच्चे मौज में। अरे खुश हो? सब भूल गए, कुछ सुनाने तो आया था पर जोर छोड़ दे। कोई बात नहीं। कुछ सुनाना? चलो हाँ नमन को सुनाना कुछ? मोहन जी, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो कितने सैनिक हमारी जान दे चुके थे, तो उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नमन हम सब दिल से नमन है बेटा। उनकी वजह से हम भी यहाँ पे बैठे हैं, या अभी हम भी यहाँ पे नहीं होते। हम हाँ बिल्कुल सही बात है, हम भी यहाँ पे नहीं होते। उन सब की वजह से हम सब मुस्कुरा पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, अपने घर में चैन से रह पा रहे हैं। सच्ची बात, बहुत अच्छी बात। हमेशा दिल से याद रखना। और सुना मैं कुछ? हाँ हरिओम। जय हो। दीप का क्या सुनाई? और बताओ कुछ भजन सुनाओ। जय हो। हरिओम प्रभु जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। एंड प्रभु जी आपको स्पेशली आज़ाद होके जीना और कैसे जीना उसका महत्व सत्संग में प्रभु आपने ही समझाया है। आज थोड़ा सा चल रहा था कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसके रंगों के बारे में मेडिटेशन चल रहा था कि लेट अस मेडिटेट अबाउट द कलर्स। कि तिरंगा का जो एक रंग है सैफरन कलर, जो सबसे टॉप मोस्ट होता है, बेसिकली सिंबलाइज स्ट्रेंथ, और ये एक तरीके से सेक्रीफाइस एंड स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। सेक्रीफाइस इन द सेंस कि जो बलिदान वीरों ने दिया वो तो है ही, बट यहाँ सत्संग में बैठ के जो बलिदान आपने हमें करना सिखाया है वो जो है वो तो प्रभु आपसे ही सीखा है। अदरवाइज तो हमारे भी यही व्यूज़ थे कि रिपब्लिक डे एज अ छुट्टी मना लिया, और इंडिपेंडेंस डे जितने भी नेशनल फेस्टिवल होंगे चलो एक छुट्टी मिल गई, काम हो जाएगा। तो यही व्यूज़ थे। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि बलिदान का सच्चा अर्थ आपने समझाया है। हमारे तो बलिदान ये था कि वीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, बट आपने हमें जीते जी बहुत चीज़ों का बलिदान करना सिखाया। सबसे बड़ा तो जो विकार है उन्हें स्वाहा करना सिखाया, जो हमारे अंदर हमेशा से ही थे, जन्मों जन्मों के जो पिछले पता नहीं कितने जन्मों से हमारे अंदर थे, और वो यहाँ आकर जो है ज्ञान और जो हवन चलता है आप करवाते हो प्रभु, उसमें वो विकार जो है स्वाहा हो जाते हैं। तो दूसरा स्ट्रेंथ टू स्टैंड फॉर आवर कल्चर, कल्चर एंड ट्रेडिशन एंड फॉर द लेगेसी वी हैव, कि अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने संस्कारों को लेके चलना, जो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में देखने को बहुत कम मिलते हैं। और आप ये नहीं कहेंगे सत्संग में हमें कोई भी सिंगल एक बच्चा ऐसा नज़र नहीं आता जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ ना हो, बट बाहर देखते हैं तो बहुत मतलब फील होता है कि
कितना हमारा कल्चर इतना मतलब डिवाइन हमारा कल्चर है, इतना भरपूर हमारा कल्चर है, और हमारे यंगस्टर्स जो हैं टीनेजर्स वो आज कहाँ जा रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन की तरफ। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि हमारी तरफ से जो है वी हैव अ स्टैंड फॉर दैट, कि वी विल स्टैंड विद दैट कल्चर, और वी आर कैरिंग दैट लेगेसी जो हमारे संतों ने ट्रांसफ़र की है और प्रभु माँ की तरफ से वो हमें ट्रांसफ़र हो रहा है। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है। सेकेंड थिंग फॉर द वाइट कलर जो सिम्बलाइज करता है प्योरिटी एंड पीस। तो प्योरिटी एंड पीस इज नॉट जस्ट कि मतलब वैसे एक्सटर्नल प्योरिटी, बट इंटरनल प्योरिटी जो कि तभी आती है जब हम सत्संग में बैठे हैं, सत्संग में बैठते हैं, प्रभु से के सानिध्य में बैठते हैं, तभी अंदर से हम प्योर हो पाते हैं। तो दैट प्योरिटी जो है आज लिटरली हम सब अपने अंदर फील कर पाते हैं कि हाँ वी आर डे बाय डे वी आर गेटिंग मोर प्योर। और वो प्योरिटी जब आती जा रही तो उसके साथ पीसफुलनेस भी ऑटोमेटिकली जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु कि जैसे हमने अपने सैफरन कलर मतलब अपने जैसे अपने ईगो को, अपनी मैं को और अपने विकारों को स्वाहा किया, तो उसके बाद ही हमारे अंदर वो पीसफुलनेस आई, वो प्योरिटी आई, देन वो पीसफुलनेस हमें एक्सपीरियंस हुई। देन ग्रीन कलर विच सिम्बलाइजेज द प्रोस्पेरिटी, इलेशन, इक्टेसी, प्रोग्रेस, ग्रोथ, कि ये सब चीज़ें जब इंटरनली हमारे अंदर जब हमारा इनर कोर जो है वो प्योर हो जाता है, उसमें पीसफुलनेस आ जाती है, तो एक अंदर से ही खुशी जो हम महसूस कर पाते हैं वो इंटरनल खुशी विच कम्स आउट फ्रॉम इननेट कोर ऑफ आवर हार्ट, तो वो यहाँ पर बैठ कर ही फील होती है। एक्सटर्नली चाहे हम कहीं चले जाएं, वो एक टेम्परेरी है, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती है, देन फिर अगेन वो हमको मतलब एम्पावर कर लेती है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो वो जो खुशी है वो एक्सटेसी जिसे हम कहते हैं कि परम शांति, परम खुशी, वो हमें यहाँ से सिम्बलाइज होती है, फील होती है। देन नेक्स्ट इज अशोक चक्र जो सिम्बलाइज करता है एक निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, और ये कॉन्टिन्यूटी स्पेशली मतलब यहाँ बैठ के समझ में आई है कि दिस सिम्बलाइजेज लाइफ इन मोशन एंड डेथ इन स्टेग्नेशन, कि जिंदगी जो है वो है मोशन में चल रही है और मौत एक मृत्यु एक ठहराव है। तो वहाँ पे भी प्रभु मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए, मृत्यु ठहराव जरूर है, तो उस ठहराव के आने से पहले हम कुछ ऐसा कर लें कि उस ठहराव में भी आनंद आ जाए। तो बहुत मतलब अच्छा लगता है प्रभु। तो आज कहते हैं ना मतलब जो भी त्योहार है, चाहे वो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल है, चाहे हमारे नेशनल फेस्टिवल है, हर चीज़ को हम सत्संग से मतलब ऐसा लगता है कि स्रोत ही यही है हमारा, मतलब मीन्स कि हमारा कितना संविधान और सब कुछ कितनी मतलब स्पिरिचुअलिटी से अटैच है, मतलब हर चीज़ का स्रोत वहीं से ही आ रहा है। और हम कितने मतलब इग्नोरेंस में जी रहे थे कि हाँ सच्ची आज़ाद, मतलब हमें मीनिंग्स तक इनके अच्छे तरीके से रिलेट करने नहीं आते थे कि एक्चुअल में सैफरन कलर का, वाइट कलर का, ग्रीन कलर का और अशोक चक्र का रियल लाइफ में मतलब क्या है। और एक कोट प्रभु याद आ रही है, इट वॉज फ्रॉम मार्क ट्वेन, और उन्होंने ये कहा था कि देर आर टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज इन आवर लाइफ। फर्स्ट इज द डे वी बॉर्न एंड द सेकेंड वन इज द डे व्हेन वी क्वेश्चन अबाउट दैट व्हाई वी बॉर्न, कि क्या हमारा जन्म हुआ है, मतलब वो दिन जिस दिन हम जन्मे हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट डे है। सेकेंड थिंग वो रियलाइज करना कि क्यों हमारा जन्म हुआ है। तो दैट डे ऑफ रियलाइजेशन प्रभु मैंने तो यही फील किया जब मुझे आप मिले हो कि हाँ मेरा जन्म क्यों हुआ है। तो सच्ची फ्रीडम ये है कि ह्यूमन लाइफ में बर्थ होना और उसके बाद ये रियलाइज करना कि वाई वी बॉर्न, और फिर क्या मोटिव है हमारी लाइफ का, उसको लेते हुए अकम्प्लिश करते हुए आगे बढ़ना, भक्ति में बढ़ना, अपने कल्चर को मेंटेन करना, अपनी लेगेसी को कैरी करना, अपने संस्कार जो हैं उन्हें आगे आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करना और अपने जीवन का कल्याण करना। तो प्रभु बहुत अच्छा लगता है कि रियल में आज़ाद हम अब हुए हैं जब हमें ये रियलाइज़ हुआ है कि क्यों हमारा जन्म हुआ है। बहुत 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 तहे दिल से प्रभु शुक्राने, हर एक दिन का, हर एक पल का अपने ना लाइफ में इम्पोर्टेंस बता दिए। जब हम ऐसे ही जी रहे थे, हमें ये भी नहीं पता था कि श्वासें जा रही हैं, मतलब वेस्ट इतना कुछ कर दिया था, और आज उस एक एक पल के प्रभु शुक्राने अनंत आपके कि आपने रियलाइज़ कराया नहीं कि एक एक पल कितना अनमोल है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
नर्तन है मिले भाग्य से तू सच्ची जान ले, प्रभु भक्ति में सीखो बिता प्रभु का नाम ले। नर्तन है मिले भाग्य से सच तो जान ले, प्रभु भक्ति में सीखो बिता प्रभु का नाम ले। शत शत नमन तुम्हें ब्रह्म स्वरूपामा, शत शत नमन तुम्हें ब्रह्म स्वरूपामा। विष समान विषय रस को तज दिल बंदी, भोग सुख है 4 दिन के सदा नहीं टिकते। विष समान विषय रस को तज दिल बंदी, भोग सुख है 4 दिन के सदा नहीं टिकते। ऐसे में ध्यान साध के प्रभु पथ पे तू चला, पथ की रुकावटों को पार करके तू हंसता। होती है परमानंद के दिल में अनुभूति, शुक्रानों में आंखें मेरी भर भर के है रोती, शुक्रानों में आंखें मेरी भर भर के है रोती। शत शत नमन तुम्हें ब्रह्म स्वरूपा, शत शत नमन तुम्हें ब्रह्म स्वरूपा। वेदों पुराण का है ज्ञान तुझ में समाया, पूर्ण परम ब्रह्म तू प्रभु की है काया। वेदों पुराण का है ज्ञान तुझ में समाया, पूर्ण परम ब्रह्म तू प्रभु की है काया। मुझ में है तू तुझ में हूँ मैं, तू सब में समाया। सबका है तू ये जान कर भी सबसे पराया। जानेगा सच्ची इंद्रियों को जब तू लेगा जी, तू मान जा रे बंदे विषय सुख से न करती, तू मान जा रे बंदे सुख से न करती। शत शत नमन तुम्हें ब्रह्म स्वरूपा, 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 शत शत नमन तुम्हें ब्रह्म स्वरूपा। खुशबू चलो 26 जनवरी की दिन पे एनिवर्सरी होती है, तुम्हारी एनिवर्सरी खुशियाँ सब कोई मनाता है। हरिओम, गजब दिन चुना है। ओम शुक्र है। जी गजब दिन तो सत्संग से आने से शुरू हो गया था, जब से ये तो बहुत अच्छी है, ऐसा भाव है सत्संग के लिए तो बहुत कृपा है मालूम है। तो इस उम्र के बच्चे तो कहते हैं कि हमारी कोई उम्र सत्संग में बैठने की, कहाँ जाके बिठा लेती है अपने सास। को गालियाँ पड़ती, पति को गालियाँ पड़ती। अभी शुक्राने निकल रहा सबके। सही में गुरु जी स्टार्टिंग में यही लगता था जैसे आप बोल रहे हो। मम्मी को देखो हम गालियों से बचा रहे हैं भैया, गाली खिलवा नहीं, हम गालियाँ खाते गालियों से बचा रहे हैं। शुरुआत में गुरु की कृपा है गजब की। गुस्से आती थी गुरु जी, मतलब इनको भी मैं बोलती रहती थी कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। पर आपने जब से बोला था, आई थिंक 1 साल बाद बोला था गुरु जी, तो उस दिन से पक्का हो गया था। तब भी मन इतना नहीं ज्वाइन हुआ था, लेकिन अब मन इतने अच्छे से ज्वाइन हो गया है। तो सच में जैसे आज रिपब्लिक डे है गुरु जी, तो अभी आपने जैसे कहा कि सच में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, हम उनके लिए कितनी, मतलब हमें सेफ रखने के लिए कितना स्ट्रगल करते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। तो वैसे ही जो हमारे मन को जिन्होंने आज़ाद कराया वो आप हो, तो सच में बिल्कुल साफ कराने के लिए, इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और जो मतलब रियल चीज़ें सीखी हैं गुरु जी, वो यहीं से सीखी हैं। हमेशा एक व्रत हम लेते हैं कि प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। 3-4 बार हम हमेशा रोज़ बोलते हैं कि प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो अभी मैं ये बोलना चाहूँगी कि गुरु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो ये भी हमें साथ में 3 बार बोलना चाहिए कि गुरु जी आप हमसे कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सबसे एक समान सब चीज़ें याद रखते हैं।
मतलब हर बार हम साथ में ही मनाते हैं 26 जनवरी, लेकिन आपको याद था ये भी 1 साल बाद भी। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरुजी, बहुत चीज़ें सीखी हैं, अभी और भी चीज़ें सीखनी है और सबको नमन है। सब साथ हैं, हम एक परिवार है, सारे फेस्टिवल साथ में मनाते हैं। एकदम इंतज़ार रहता है कि दीदी का मैसेज आए और पता चले कि क्या होगा। तो बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी, सबको थैंक यू और हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। वरुण कुछ बताना चाहोगे? कोई नहीं, वहीं बैठ के माइक तो आज तो हमारे सुनने का दिन, हमको अच्छा लग रहा सुन। हरिओम प्रभु जी, जितने शुक्राने कहें प्रभु जी उतना कम है। शुक्राने आपके कि आपने सही वक्त रह के संभाला हमें, आपने हमारा हाथ थामा है, क्योंकि हम नहीं होते तो मतलब हम नहीं होते यहाँ पे आने वाले। एक वक्त होता है कि एक कहते हैं ना कि प्रभु चुनते हैं, मतलब हमसे ज़्यादा प्रभु हमें प्यार करते हैं। हम सोचते हैं कि हम तहे दिल से बहुत प्रभु को प्यार करते हैं, हमारा कहीं ना कहीं पहले स्वार्थ होता था। अब समझ में आता है सत्संग में बैठ के कि प्रभु और जो भक्त है ना वो दोनों साथ चलते हैं। प्रभु तो मतलब हाथ खोल के चाहता है कि वो जिंदगी में आगे लेके चले, लेकिन उसमें यह है कि भक्त को अंदर से भाव लेके आना बहुत ज़रूरी है, तो भाव भी यहीं पर ही आके बना है। तो शुक्राने प्रभु जी आपके। हम रास्ते में बोल रहे थे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि सही से नियम बनाया तुमने। सच्ची 26 जनवरी मनाने के हकदार हो तुम सब। इस उम्र में ऐसे सोचो कितने यारी दोस्ती होती है, कितने काम होते हैं, कैसे ऑफिशियल वर्क कितने होते हैं, सबको एक साइड करके सत्संग के नियम को पकड़ के चलना और सेवा निभा पाना गजब की बात है। तो बहुत एक बार तालियां हो जाए तो खुश हो। जी प्रभु जी, बहुत शुक्राने हैं। जैसे हमारा हर तरीके से डेली का नियम होता है ऑफिस जाने का या कहीं का भी, तो सत्संग का भी एक नियम है, उसको भी फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि हमें शुक्राने करने चाहिए हर उस रात के जो हम चैन से सो पाते हैं, हर उस सुबह के जो हम सुबह उठ के देख पाते हैं। तो वो चीज़ यहाँ समझ में, वरना पहले लगता था ठीक है लाइफ है, एक ही ज़िंदगी मिली है, खुल के जियो, कौन देख रहा है कौन समझ रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ सत्संग में आते हैं तो पता चलता है कि असल में जो ज़िंदगी है वो प्रभु की दी हुई है। इसमें हमारा कहीं भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं कि ये हमने बनाई है और इसे हम अपने हिसाब से चल रहे हैं। चलाने वाला वही है, निखारने वाला भी वही है। तो शुक्राने प्रभु जी। बहुत 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 शुक्राने। आज हम सविता जी को बुलाना चाहेंगे। हमारी सविता जी कर्नल की मम्मी, जो एक फौजी की माँ जैसी, उनके लिए सैल्यूट है भाई। और सविता रानी, सविता नाम है, सविता नाम है आपका? ये सविता है ना? ये तो कितनी 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 डाउन टू अर्थ होके रहती है हमेशा। आओ भाई, तुम्हें क्या मिला है? आज भैया को तो नमन है ही है, जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पे रख के चलते हैं। आपको भी नमन है। ये दुपट्टा और के साथ आपकी सच्ची रक्षा हो रही है? बिल्कुल, बेटा तो रक्षा कर ही रहा है बैठ के। क्या बोलना चाहोगे सत्संग के लिए भैया के? सत्संग के लिए, सत्संग तो सब कुछ है। माइक को तो आजकल ये तो प्राण समझ लो, जीवन जो सच्ची है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। जो सच्ची समझ है, जो मतलब जीने का तरीका है, किस तरह में संसार में रहना है, क्यों आए हैं, सबका आंसर जो है मिल गया है। सबका आंसर मिल गया है और इसलिए अच्छे से जी पाते हैं, किसी से शिकायत नहीं, कुछ नहीं। मतलब जैसे चल रहा बहुत अच्छा चल रहा है और सारी समझ जो है आपने जो दे रखी है सब बहुत अच्छी है। और अच्छा तो सभी मतलब
जो मतलब वचन मिलते हैं उनको थोड़ा थोड़ा मतलब अपनाया जा रहा है, तो उसी से जो खुशी मिलती है बहुत। तो जिसलिए भगवान ने हमको जन्म दिया है उसका रियल मतलब पता चल गया, तो उस जीवन को खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और सत्संग से तो बहुत ही कुछ मिला है दीदी, उसका तो कोई मतलब नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपसे जो मिला है मतलब वो जो प्यार मिला है, जो मतलब अपना मिला है कि मतलब कोई हमारे ऊपर है, उसका थोड़ा बहुत डर भी सोचो मतलब वो भी है। सब समझ में आ रहा है, सब अच्छा लगता है, सब परिवार सब ठीक से चल रहा है, सब ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ बस ऐसे ही मिलते रहे, आते रहे, आखिरी सांस तक जरूरत है सत्संग की। ये कभी भी मन जो है कभी भी कहीं भी चला जा सकता है, तो इसलिए इसको जीवन के हर मोड़ पे हर मतलब अच्छा अंतिम सांस तक इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत नितिन भैया कुछ बताओ यार। नितिन भैया हमारे कंडल भैया के भाई। ऊपर चेयर पे बैठ। हरिओम गुरु जी। मुझे 2 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए, और 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एक ही चीज़ बड़ा पक्का हो गया है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा बहुत अच्छा होगा। ये एक मंत्र है जो मुझे मिला है, और मैं इसी के भरोसे ही चल रहा हूँ। और रही मेरे छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है मेरी फैमिली में, वो जो कर्नल है आर्मी में, अभी अहमदनगर में पोस्टेड है, जो नासिक से 2 घंटे का रास्ता है। तो बहुत खुश है वो भी, और अच्छा खुश है। आपका आशीर्वाद रहता है, मम्मी से सुनता रहता है आपके सत्संग के बारे में। मम्मी उसे ज्ञान की बातें देती रहती हैं कि भाई कैसे तेरे को जीवन जीना है, तो माता जी से उस बारे में बात होती रहती है उसकी। तो वो भी बहुत खुश है, किसी चीज़ को दिल पे नहीं लगाते। जो यहाँ पर हमने सीखा है, जो हो गया अच्छा हो गया, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। पहले बहुत छोटे मोटे इश्यूज रहते थे, अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं है किसी प्रकार से। घर में सुख शांति माता जी के चरणों के साथ बड़ा अच्छा समय बीत रहा है। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। बहुत कृपा है। सक्षम कुछ बताएगा सक्षम? और बताओ कुछ 5 मिनट। ओ अच्छा लग रहा है, सब खुश है। किसी को दिल कर रहा हो बताने का तो बता देना, जब सुनने ही बैठे ये ओके आजाद ओके। गुरु की कृपा में बैठे हम सब पल रहे हैं ऐसे। अच्छा लगता है। जैसे रिपब्लिक डे हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, कि एक्चुअली कल है, तो हम देखते हैं ना कि कुछ ज़्यादातर लोग हम देखते हैं मौसमी नेशनलिस्ट होते हैं। तो जब कुछ ऐसा आता है ना, तब उनका अंदर का नेशनलिज्म जागता है। बट यहाँ पे आके जो चीज़ पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करी ना, वो ये एक्सपीरियंस करी कि यहाँ पे आके हम एक्चुअल नेशनलिस्ट बनते हैं, देशभक्त बनते हैं। क्योंकि देशभक्त भी एक टाइप की देश की भक्ति ही है। भारत माँ जो है, हम उसको देखते हैं, तो शी इज़ एज लाइक अ डीटी एज दुर्गा या काली माँ जैसे हैं। तो क्योंकि भारत जीतता जाता है, एक ऐसा देश है जो, और भारत माँ उसका एक रिप्रेजेंटेशन है, इतना सुंदर इतना प्यारा रिप्रेजेंटेशन है। तो उनके लिए भक्ति जो हमारी जागती है, और यहीं धीरे धीरे आके हमारी, जैसा वही सिंपल सा जो पैटर्न होता है कि हम आते हैं, हमें धीरे धीरे अच्छा लगता है, फिर ऊर्जा जागृत होती है, ऊर्जा जागृत होती है, ऊर्जा बढ़ती है, तो अच्छा लगता है सत्संग। तो फिर वो जो भक्ति धीरे धीरे स्टार्ट होती है ना, उससे हमें अच्छा लगने लगता है। तो सेम
मतलब मेरे को तो ऐसा ही महसूस हुआ अपने रिलेटिव्स के यहीं पे आके, जितनी मतलब कह सकते हैं कि यस वी आर नेशनलिस्ट एंड मौसमी नेशनलिस्ट नहीं है हम लोग। हर लाइक पूरे हम अब एक्चुअली लेगेसी इतनी बड़ी है ना इस देश की, यहाँ के संतों की और यहाँ के महापुरुषों की, कि अपनी पूरी लाइफ भी लगा दो तो भी वो गिलहरी ने जो सीमेंट डाली ना वो उतनी भी नहीं है। इतनी मतलब महान ये सभ्यता है, महान यहाँ का जो ट्रेडिशन है, स्पेशली जो हमेशा होता है गुरु शिष्य परंपरा, क्योंकि ये तो इतनी महान परंपरा है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बिकॉज पहले तो जब राइटिंग सिस्टम नहीं था तो वेद बोल के ही ट्रांसफर करे जाते थे, गुरु अपने शिष्य को बैठ के लिटरली ट्रांस करते थे, ये मतलब पास करते थे वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को। तो ये इतनी महान सभ्यता जो संतों ने हमारी आज भी बचा के रखी है, बिकॉज बेशक कितनी ही महान है पर ऐसी बहुत महान सभ्यताएं थी जो कि ख़त्म हो गई, जो बची नहीं है, जो देशों के नाम ही बदल गए, वहाँ के लोग ही बदल गए। बट और ये तो सबसे ज़्यादा अटैक्ड सिविलाइजेशन है, लाइक 2-2.5 हज़ार सालों से यहाँ पर अटैक्स चल रहे हैं लगातार, आज तक भी ये हम देख रहे हैं हो रहा है कुछ ना कुछ। बट स्टिल अभी भी ये बची हुई है सिविलाइजेशन। सिर्फ एक चीज़ है यहाँ की ऐसी जो आज तक बचा के रखती है, ये जो अद्वैत की जो ज्ञान है और उसके बाद जो अनवेवरिंग डिवोशन है अपने संतों के लिए अपने, और फिर संतों का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, ये किसी और सोसाइटी में नहीं है। दैट्स वाई वो नहीं टिक पाए और ये आज तक भी टिकी हुई है। एंड नाम ही सनातन है यहाँ का, इस जगह का ही धर्म का, तो ये तो ऑलवेज जो है टिका ही हुआ है। तो ऐसा जो ज्ञान हमें दे, ऐसे जो ज्ञान ऐसी जो भक्ति हमसे कराए, तो फिर वो सबसे बेस्ट चीज़ है। एंड उसके अंदर फिर जो हम देश के बारे में थोड़ा बहुत सोच ही पाते हैं ना, क्योंकि मैंने देखा है बच्चों में बहुत नेशनलिज्म होता है वो, क्योंकि जब सुनते हैं ना ऐसी वीर गाथाओं को तो उन्हें लगता है क्या हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए। बट ये सिस्टम, और ये जो सिस्टम को कितना ही सोचते हैं, जो हमारा समाज है, सिस्टम भी थोड़ा बहुत, और खुद एक पर्सनली वो इंसान जब वो बड़ा होता है ना धीरे धीरे, तो सारा उसका नेशनलिज्म मर जाता है। उसे लगता है मैं क्यों ही रूल्स फॉलो करूँ, मैं क्या ही हो जाएगा ये सब करके। मैंने पढ़े लिखे लोगों को कहते सुना है कि नहीं, मैं मतलब मेरी ना आदत बहुत वो हो गई है सत्संग में आने के बाद भी, पहले भी थी बट वो फेल हो जाती अगर मैं सत्संग में नहीं होता। तो सत्संग में आके उल्टा स्ट्रांग हो गई किस चीज़ की, कूड़ा ना फेंकने की। अब ये इतनी ख़राब है ये आदत मेरी कि मैं टोक देता हूँ लिटरली, जो मेरे आसपास चल रहा होता है ना वो मेरे से इरिटेट हो जाते हैं कि इसके साथ हैं तो मतलब हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब मैंने पढ़े लिखे लोगों को कहते सुना कि इतना है और फेंक देंगे क्या चला जाएगा। ये इतनी मतलब मुझे चिढ़ छूटती है ना ये सुनते साथ ही, इतनी इरिटेशन होती है कि मतलब है तुम पढ़े लिखे हो, तुम ये बात कर रहे हो कि यार सिंपल सी बात है ना, इफ बूंद बूंद से तो सागर बनता है। जो गंदा है उसको चलो आप साफ नहीं कर सकते तो और गंदा तो मत करो, अपना कंट्रीब्यूशन तो मत करो। कंट्रीब्यूशन साफ करने में होना चाहिए हमारा, ना कि गंदा करने में। तो ये जो सस्टेन हो पाई है ना अभी तक ज़्यादा, क्योंकि स्ट्रगल इतना होता है ना यंगस्टर्स के लाइफ में, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी छूट जाती हैं, वो ध्यान ही नहीं दे पाते इन सब चीज़ों के ऊपर। और तो ये जो मेरी लाइफ में सस्टेन हो पाई ये क्वालिटीज़, ये सिर्फ आपकी वजह से और इस सत्संग की वजह से कि आज भी हम हैं। और फिर हम अब बच्चों को भी कहते हैं कि बेटा आप ऐसे फॉलो करो, ऐसे करो। क्योंकि जब भी जाता हूँ ना कहीं पे, मेरा बैग से कूड़ा इतना निकलता है आगे की, कोई रैपर है तो उसके अंदर कोई चीज़, उसके अंदर कोई, तो वो सब घर पे आके डस्टबिन में जाता है। हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, ये तो कुछ भी नहीं है। दूसरी कंट्रीज के अंदर तो लोग सेग्रीगेट करके डालते हैं कचरे को भी ना, कि इस टाइप का कचरा, पता नहीं कुछ जापान में था या फिर जर्मन में 5 टाइप के डस्टबिन हैं, वो लोग लिटरली सही तरीके से डाल रहे हैं। हम इतना नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो कोई नहीं, हम एटलीस्ट जैसा भी डस्टबिन में तो डाल सकते हैं। तो सत्संग में आके ये क्वालिटी सस्टेन कर पाए हम। सहयोग देना सबको सरकार का है ना। मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे बेचारे बोल बोल के थक रहे हैं कि सफाई अभियान चालू रहना चाहिए अंदर बाहर का हमेशा, है ना। तो सहयोगी बनना सबको, बाहर कोई कचरा ऐसा लिया और फेंक दिया, ऐसे नहीं करना, हमेशा कचरे को डस्टबिन में डालना है। ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज आपने ही दिया प्रभु जी, आपने पहले डिस्कस भी करा है कितनी बारी, और आपने खाने को लेकर भी बोला है कि कभी ऐसे फूड वेस्ट मत करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपको नेशनलिस्ट बनाती हैं। यू डोंट हैव टू बी एट द बॉर्डर, ठीक है, आपको बॉर्डर पे जाके गोली खाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रह के ये सब करके भी एक देशभक्ति का तरीका है ना। सिंपल सा ही भक्ति होती है कि एक भक्त है मंदिर में जा रहा है, वो कचरा फैला रहा है, एक भक्त है मंदिर में जा रहा है, चलो वो साफ नहीं कर रहा बट कचरा तो नहीं करा रहा, और चलो साफ कर रहा है तो और अच्छी बात है। तो सेम ये भारत मंदिर ही है खुद में, ये भारत सबसे बड़ा खुद एक मंदिर है। तो इसको अगर हम
वो नहीं कर सकते, साफ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कचरा तो ना फैलाएं। तो बस ये जो वीर भक्ति का जो एलिमेंट है ना, ये आपने ही डाला। और मतलब ऐसा लगता है कि जो भारत माँ है ना, धीरे धीरे मतलब हम लोगों के खराब उसकी वजह से इट इज़ नॉट एज पावरफुल। जैसे पहले थी ना कि हम सशक्त भारत माता देखते थे वेपन्स के साथ में, नाउ शी इज़ ओल्ड। अब उन पे इतना अत्याचार होता जा रहा है, हो चुका है, तो इट इज़ हाई टाइम। अब एक बच्चा है ना, वो अपनी माँ को देखेगा कि वो इतनी ओल्ड है, इतनी परेशान है, तो उसको उसके करुणा आएगी, उसके लिए वो सेवा के लिए कोशिश करेगा। तो वी ऑल मस्ट फील लाइक दिस कि बेशक भारत माता अब तक चली आ रही है, अब तक हमारा भारत देश इतना पावरफुल और चला आ रहा है, बट हम हमेशा ना फीमेल्स या जो हमारी सोसाइटी में वर्क करती है उनको हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमारा जो माँ का कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में, उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो है ही, ये तो कौन सी बड़ी बात है। और सेम गोज़ फॉर जो हमारी भारत माँ है, उसने जो हमें दिया है हम उसको हमेशा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। चाहे वो 47 के बाद की फ्रीडम हो, चाहे 50 के बाद का हमारा संविधान हो, जिसको हम रेयरली फॉलो करते हैं कुछ मेजॉरिटी ऑफ द लोग। तो बस ये है कि अब इस भारत माता को लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। जवान तो हैं, वो तो अपना कर ही रहे हैं, उनके तो हम लेवल पे अभी बात भी नहीं कर सकते, बट समाज में रह के ऐसे लोग जो उसको करें ना, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, ही वॉज नॉट अ सोल्जर बट ही मेड हंड्रेड्स ऑफ देम, ही मेड थाउजेंड्स ऑफ देम। आज भी मतलब 100 साल हो गए, आज भी उनकी स्टोरी से लोग नेशनलिस्ट देशभक्त बन जाते हैं, लोग उनकी बातें सुन के आज भी लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं, जबकि सोसाइटी में थे। तो सोसाइटी में रह के मुझे लगता है ऐसे लोगों को ऐसे लोग ज़्यादा चाहिए हमारी भारत माँ को, जो उनकी सेवा कर सके। बाकी वही मैंने कहा कि कोई भी कितना भी कर ले कि ये तो इतनी लेगेसी यहाँ की ऐसी रही है संतों की, इतनी महान की। और फिर लेटेस्ट जो हमने आपका देखा, आपका जो बलिदान, आपका जो त्याग, आपकी जो तपस्या हमने देखी, वो तो फिर ऐसी अनवेवरिंग हमने सुनी है। कहानियाँ मीरा की सुनी है और प्रहलाद की सुनी है, वो हमने लाइक लिटरली यहाँ पे देखा कि भक्त भी आदर्श भक्त कैसे होता है। और फिर वो जो भगवान की ज्योति प्रज्वलित जो हमने देखी आपके अंदर, तो बस उसको शत शत नमन है। और बस ये भक्ति हमारी देश के लिए और अपने धर्म के लिए, और ये बस बढ़ती रहे और बढ़ाते रहें। बिकॉज देशभक्ति ऐसी चीज़ होती है ना कि ये बहुत एक से दूसरे में जाती है, हर टाइप की भक्ति। तो बस ये है कि हम दूसरों को भी जितना हो सके मोटिवेट करें, जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूशन दें, बिकॉज दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। हम और कुछ नहीं कर सकते, बस ये जो दूसरे में लगा सकते हैं, अगर अपने में लग गई है तो हमारे तो अपनी लड़ाई भी है जो इतनी बढ़िया। तो बस उसके लिए बहुत शुक्राना, बहुत थैंक यू। कौन सा जो भजन गा रहे थे स्टार्टिंग? हाँ 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 हाँ। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को चूमे तिरंगा। माए तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे ना पीछे हटेंगे,
जब तुझ पे आँच आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान का बहाना हमें बार बार देना। ये जो जानवान है तेरे सामने क्या है, कोई शूरवीर ही प्राण दान देता है। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माएँ चलती रहे बेखौफ हवा, लहरा के झूमे तिरंगा, आजाद रहे आबाद रहे तू, तारों को झूमे तिरंगा। मेरे लहू का है फायदा क्या, आए ना माँ जो ये काम तेरे, माएँ चलती रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमे